अस्सलामुअलैकुम साथियों, फिर से स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल उर्दू अनुवादक में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उर्दू अनुवादक में क्या क्या पूछा जाएगा, मैं उसी के मुताबिक ही वीडियो लाता रहता हूं आप लोगों के लिए, सिलेबस के मुताबिक ही। जैसे कि मालूम है कि सिलेबस में मुहावरात भी है, यानी उर्दू अनुवादक में मुहावरात भी पूछा जाएगा। उसी के मुताबिक मैं आज जो मुहावरात लेकर के आया हूँ और अगला वीडियो एक मुहावरात का लाया था। अगर जो साथी उस वीडियो को नहीं देखें अभी तक तो जाकर के चैनल में जाकर के मेरा चैनल में जाकर के देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो साथी नहीं जानते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं उसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में मैं तो क्लियर पूरी तरीके से लिख करके समझा दिया हूँ, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा बोल देता हूँ कि मुहावरा किसे कहते हैं। तो मुहावरा किसे कहते हैं? अगर कोई जुमला या फ़क़रा अपने असल माना के अलावा, क्या कहता है, अगर कोई जुमला या फ़क़रा अपने असल माना के अलावा कोई और माना भी बताए, क्या कोई और माना भी बताए, तो उसको मुहावरा कहते हैं। अगर मुहावरा आ जाए सवाल में कि मुहावरा किसे कहते हैं, तो क्या बता देना आप लोगों को, अगर कोई जुमला या फ़क़रा अपने असल माना के अलावा कोई और माना बताए तो उसको मुहावरा कहते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ मुहावरात और माना और जुमले को एक साथ इस्तेमाल करके पढ़ लेते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दांत खट्टे करना। क्या दिया हुआ है? दांत खट्टे करना। तो इस मुहावरात का माने क्या हो जाएगा? इस मुहावरा का माने क्या हो जाएगा? आजिज़ करना। क्या हो जाएगा? आजिज़ करना। दांत खट्टे करना, इस मुहावरात का माने क्या हो जाएगा? आजिज़ करना। उसके बाद इसको अगर हम लोग जुमला में इस्तेमाल करें तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे? मैं तुम्हारे दांत खट्टे कर दूंगा। यानी इससे समझ में आया आप लोगों को? मैं तुम्हारे दांत खट्टे कर दूंगा। जब तक नहीं आप लोगों को माना मालूम ना हो जाए तब तक आप लोगों को जुमला यानी सेंटेंस समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी यह है कि जितने भी मुहावरात है उसका मानी को पहले सही से याद कर लेते हैं, उसके बाद जुमला बनाएंगे, ताकि जुमला बनाने में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो क्या है? सबसे पहले दांत खट्टे करना, उसका मानी क्या हो जाएगा? आजीज़ करना। उसको जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? मैं तुम्हारे दांत खट्टे कर दूंगा। तो दांत खट्टे करना यानी आजीज़ करना, तो क्या हो जाएगा? यानी मैं तुम्हें आजीज़ कर दूंगा, यानी मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा। उसके बाद दूसरा नंबर में देख पा रहे हैं दम तोड़ना। क्या है? दम तोड़ना। इसका मानी क्या हो जाएगा? मर जाना। इसका मानी क्या है? मर जाना। तो उसको इस जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? पुजारी ज़ईफ़ा ने आखिरी दम तोड़ ही दिया। क्या? पुजारी ज़ईफ़ा ने, ज़ईफ़ा का मतलब क्या होता है? बूढ़ा होता है ज़ईफ़ा का मतलब। तो पुजारी ज़ईफ़ा ने आखिरी दम तोड़ ही दिया। अगला मुहावरा देख पा रहे हैं आप लोग, रास आना। क्या है? रास आना। उसका माना क्या हो जाएगा? मवाफिक होना। क्या हो जाएगा? मवाफिक होना। तो मवाफिक होना, इसको क्या यानी सहमत हो जाना, मान लेना। मवाफिक होना समझ में अगर नहीं आता तो इसको क्या कहेंगे? सहमत होना हिंदी में, यानी मान लेना। तो इसको जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? यह नौकरी मुर्शिद को रास न आई। क्या किस तरह करेंगे? यह नौकरी मुर्शिद को रास न आई। उसके बाद अगला मुहावरा देख पा रहे हैं आप लोग, रंग रलियां मनाना। इसका मानी क्या हो जाएगा? ऐश करना। क्या हो जाएगा? ऐश करना यानी मज़ा करना, यानी इंग्लिश में कहें तो इंजॉय करना। तो इसको कहेंगे ऐश करना। इसको जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? रंग रलियां को जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? कैसर इन दिनों रंग रलियां मना रहा है। कैसे? कैसर इन दिनों रंग रलियां मना रहा है, यानी कैसर इन दिनों इंजॉय कर रहा है, ऐश कर रहा है, मज़ा कर रहा है। आगे देख पा रहे हैं रोगने काज मलना। क्या है? रोगने काज मलना। इसको इसका मानी क्या हो जाएगा? खुशामद करना। क्या हो जाएगा? खुशामद करना। इसको जुमला में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? शिबली रोगने काज मलते रहते हैं, यानी शिबली खुशामद करते रहते हैं। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं रंग में भंग होना। क्या है? ये मुहावरात बहुत बार आप लोग सुन चुके हैं। क्या है? रंग में भंग होना। इसका मानी क्या हो जाएगा? गड़बड़ होना। क्या हो जाएगा? गड़बड़ होना। इसको जुमला में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? कालू का
काम रंग भंग हो गया। क्या है? कालू का काम रंग भंग हो गया, यानी कालू का काम गड़बड़ हो गया। आप लोग सभी मुहावरात के माने को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए ताकि जुमला बनाने में कोई परेशान पड़े। तो आगे देख पा रहे हैं आप लोग, जहर के घोंट पीना। क्या लिखा हुआ है? जहर के घोंट पीना। इसका मानी क्या हो जाएगा? बर्दाश्त करना। क्या हो जाएगा? बर्दाश्त करना। इसको जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? रोमी जहर के घोंट पीकर रह गया। रोमी जहर के घोंट पीकर रह गया। इस जुमले से हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया जब तक नहीं हम लोग जहर के घोंट पीना इसका मानी ना जान लेते हैं। तो जहर के घोंट पीना इसका मानी क्या हो जाएगा? बर्दाश्त करना। क्या होगा? यानी रोमी बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं, जमीन में गिर जाना। क्या है? जमीन में गिर जाना। इसका मानी क्या हो जाएगा? शर्मिंदा होना। क्या होगा? शर्मिंदा होना। इसको जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? गुड्डू अपनी हरकत से जमीन में गिर गया। क्या हो जाएगा जुमले में? गुड्डू अपनी हरकत से जमीन में गिर गया। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं आप लोग, जमीन पर पाँव न रखना। क्या है? जमीन पर पाँव न रखना। इसका मानी क्या हो जाएगा? घमंड करना। क्या? घमंड करना। तो इसको जुमले में इस्तेमाल किस तरह करेंगे? वह तो जमीन पर पाँव रखता ही नहीं, यानी वह घमंड करता ही नहीं। क्या हो जाएगा? इसको किस तरह कहेंगे? वह घमंड करता ही नहीं। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं, सर उठाना। क्या है? सर उठाना। इसका मानी क्या हो जाएगा? गुरूर करना, यानी तकब्बुर करना। तो वह सर उठाए हुए हैं। यह वह सर उठाए हुए हैं। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं, सर मोड़ना। क्या है? सर मोड़ना। इसका मानी क्या हो जाएगा? ठगना। क्या हो जाएगा? ठगना। इसको जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? क्लर्क ने, तो इसको जुमला में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? क्लर्क ने तो सर मोड़ डाला। क्या है? क्लर्क ने तो सर मोड़ डाला, यानी क्लर्क ने तो ठग डाला। क्या हो जाएगा? ठग डाला। उस आगे देख पा रहे हैं, शगुफा छोड़ना। क्या है? शगुफा छोड़ना। तो इसका मानी क्या हो जाएगा? झूठ कहना। क्या हो जाएगा? झूठ कहना। शगुफा छोड़ना, इसका मानी क्या हो जाएगा? झूठ कहना। तो इसको जुमला में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? आइए देख लेते हैं। जी हाँ, इसने एक शगुफा छोड़ा। क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसने एक शगुफा छोड़ा, यानी जी हाँ, इसने एक झूठ छोड़ा। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं, शीशा में उतारना। क्या है? शीशा में उतारना। इसका मानी क्या हो जाएगा? राजी करना। क्या हो जाएगा? राजी करना। इसको जुमला में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? जलाल को शीशा में उतारना खूब आता है, यानी जलाल को राजी करना खूब आता है। उसके बाद अगला मुहावरा है, कलम बंद करना। क्या है? कलम बंद करना। इसका मानी क्या है? लिख रखना। क्या? लिख रखना। तो जुमला में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? इस किताब को कलम बंद कर लो। क्या? इस किताब को कलम बंद कर लो, यानी इस किताब को लिख रख लो। क्या हो जाएगा? इस किताब को लिख रख लो। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं, फकोरा देना। क्या है? फकोरा देना, यानी धोखा देना। क्या होगा? धोखा देना। तो इसको जुमला में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? आप तो खूब फकोरा देते हैं, यानी आप तो खूब धोखा देते हैं। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं आगे देख पा रहे हैं मुहावरा क्या है? कान भरना। क्या है? कान भरना। इसका मानी क्या है? शिकायत करना। कान भरना, शिकायत करना। इसका जुमला क्या होगा? हुसैन में कान भरने की खराब आदत है। क्या है? हुसैन में कान भरने की खराब आदत है, यानी हुसैन में शिकायत करने की खराब आदत है। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं, आगे है कान खड़े करना। ये मुहावरा क्या है? कान खड़े करना। इसका मानी क्या हो जाएगा? होशियार होना। क्या होगा? होशियार होना। कान खड़े करना, इसका मानी क्या है? होशियार होना। इसको जुमले में किस तरह इस्तेमाल करते हैं? मंसूर कान खड़ा किए रखता है। क्या? मंसूर कान खड़ा किए रखता है। तो आगे है गले का हार होना। क्या है? गले का हार होना, यानी पीछे पड़ना। क्या? गले का हार होना, इसका मानी क्या है?
पीछे पड़ना। तो इसको जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, यह लड़का तो गले का हार हो गया है, यानी यह लड़का तो पीछे पड़ गया है। क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, यह लड़का तो पीछे पड़ गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक मैं समाप्त करता हूँ। अगला जो वीडियो होगा, अगला टेस्ट लाइव इसी से पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को, इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि आप लोगों को फिर लाइव टेस्ट देने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। ठीक है साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।